तो ये है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 7 और इसमें हम कवर करेंगे पिक्चर्स को कि हम किस तरह से MS वर्ड में इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर होम टैब का हर एक ऑप्शन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वाले पार्ट्स में, और इंसर्ट टैब में ये टेबल वाला ऑप्शन में मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें हम पिक्चर्स डिस्कस करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट्स भी आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और MS ऑफिस की वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें कि हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये जो पर्सन है इनकी पिक्चर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जब आप देखें, और जब भी आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो हम नीचे क्लिक करते हैं तो वो ऊपर जो टैब आया था वो गायब हो जाता है। जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं आपको अलग से एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है क्रॉप का। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आप इसको इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। आप देखें इस ब्लैक वाली जगह से इसको पकड़ के मैं यहाँ पर ले आता हूँ, थोड़ा आगे यहाँ पर ले आया, और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पर, और लेफ़्ट साइड से भी मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर से भी इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पर नीचे ले आता हूँ, कुछ इस तरह से। और जब आप सारा कुछ कर लें तो आप एस्केप की प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस क्रॉप वाली जगह के ऊपर दोबारा क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है कितने अच्छे अंदाज से यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। तो यहाँ पर अब दोबारा से हम फॉर्मेट टैब में जाते हैं, और यहाँ पर आप इसका जो बैकग्राउंड है वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर हम रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप देखें कुछ इस तरह का रिजल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हिस्से जो हैं गायब होते जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो मैं इसको यहाँ तक ले आया हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी नीचे वाला हिस्सा जो है रिकवर हो गया। इस तरह से इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, और उसके बाद ऊपर से भी मैं इनके जो हेयर्स हैं उनको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें इनके हेयर्स भी इंक्लूड हो गए हैं, और हर चीज़ जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ इसके साथ करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा इसको हम इधर करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा और करीब ले आता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखें अब ये बाकी पिक्चर तो परफेक्ट है, लेकिन ये जो एरिया है ये हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मार्क एरियाज़ टू रिमूव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस एरिया के ऊपर थोड़ी सी लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे, तो वो एरिया रिमूव हो जाएगा। इसी तरह ये जो टाई है इनकी ये यहाँ पर रिमूव हो गई है, तो इसको हमने वापस लेके आना है। तो यहाँ पर मार्क एरियाज़ टू कीप के ऊपर आप क्लिक करें, और यहाँ पर एक हल्का सा जो है इस तरह से लाइन लगा दें हल्की सी। तो आप देखें यहाँ पर उनकी जो टाई है वो वापस आ चुकी है। इसके बाद कीप चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करें। अगर आपने ये चेंजेस रखने हैं, नहीं रखने तो आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं कीप के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारी जो इमेज है बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर क्रॉप हो चुकी है। तो इस तरह से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, सॉरी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप सारा कुछ वापस से रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा कुछ पहले जैसा वापस नॉर्मल हो जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से पिक्चर बॉर्डर के ऊपर क्लिक करके इसको कोई बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर वेट के ऊपर क्लिक करके आप इसकी जो यहाँ पर वेट है उसको भी इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नो आउटलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप इनको जस्ट अपनी मर्ज़ी से इनको इस्तेमाल करके यहाँ पर इनके ऊपर माउस को लेके जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आते जाएंगे। आप अपनी इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ से आप किसी भी इफेक्ट के ऊपर यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, और आपकी जो इमेज है बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर इस तरह से देखें जिस तरह आप चाहें इमेज को यहाँ पर अपनी को रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर आता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और मज़ीद ऑप्शन बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स का, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक बहुत सारे यहाँ पर अच्छे इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि आप अपनी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर इस इफ़ेक्ट के ऊपर क्लिक किया, आपको और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं, तो आप जो अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ब्लर इफ़ेक्ट भी हैं, बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट जो है ये अप्लाई करना चाहता हूँ। तो आप देखें हमारी जो इमेज है वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर प्रोफेशनल लुक दे रही है। तो यहाँ पर हमने इमेज को एडिट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, या फिर अगर आपने दोबारा से रीसेट करना है तो आप रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडू करता हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है इफ़ेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर अगर इसको हम एक सर्कुलर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉप के नीचे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें।
और यहाँ पर आप क्रॉप टू शेप के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई शेप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस वाली शेप में इसको लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखें ये सर्कल फॉर्म में आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को जो है एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि किसी शेप की फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, रीसेट पिक्चर करता हूँ और मैंने ये वाला दोबारा ले लिया और इफेक्ट में मैं इसको ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक कलर का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपनी इमेज की जो कलरेशन है उसको भी चेंज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। और उसके बाद करेक्शन में भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी इमेज को ज़्यादा ब्राइट या इस तरह से जो भी करना चाहें आप अपनी इमेज को कर सकते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक रोटेट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इफेक्ट आ चुका है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो मिरर इमेज है वो जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो इस इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़ कि ये देखें, अब इमेज को मैं मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मूव नहीं हो रही। तो इसके लिए हम फॉर्मेट टैब में जाएंगे, यहाँ पर रैप टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर बिहाइंड टेक्स्ट, इन दोनों में से जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। तो मैंने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चूज़ किया, तो अब आपकी इमेज जो है इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आपको एक और चीज़ समझाने के लिए यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स ले लेता हूँ। मैंने इक्वल लिखा, रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो यहाँ पर पैराग्राफ्स आ चुके हैं। अब देखें इस इमेज के नीचे जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें इन लाइन विद टेक्स्ट या फिर स्क्वायर हम करते हैं तो इसके चारों तरफ जो है टेक्स्ट एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। और दोबारा मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं टॉप एंड बॉटम करता हूँ तो इस इमेज के टॉप पर टेक्स्ट होगा और नीचे होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर अगर मैं टाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस इमेज के बिल्कुल साथ साथ जो है वो आता जाएगा टेक्स्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको रखते हैं। और इसका एक और भी ऑप्शन होता है यहाँ पर एडिट पॉइंट्स। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इमेज को कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट उससे दूर रहे। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर पकड़ के इस तरह से भी आप अपने टेक्स्ट को, जैसे कि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। तो जिस तरह से चाहें आप इन एडिट पॉइंट्स का भी, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ इस तरह से, इतना ये मतलब अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े इन एडिट पॉइंट्स की तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से पकड़ के दोबारा से मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और आप मज़ीद यहाँ से जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर सही लग रहा है तो मैं स्क्वायर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब जो हमारा टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपने काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में इस तरह के इफेक्ट्स देखे भी होंगे। तो इस तरह से आप MS वर्ड में इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम टेक्स्ट को कर लेते हैं डिलीट। तो मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हम इंसर्ट में जाते हैं दोबारा से और पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। और अब की बार मैं यहाँ से कुछ अलग जो पिक्चर्स हैं वो मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये वाली बैग की जो इमेज है इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो और इसके बाद इसको मैं साइज़ थोड़ा सा फॉर एग्जांपल छोटा कर लेता हूँ इतना। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर की जगह साइज़ वगैरह हर चीज़ इतनी रहे, बस ये पिक्चर चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ पर चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा और वर्क ऑफलाइन में क्लिक करूँगा और यहाँ से कोई और पिक्चर ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं एरोप्लेन की पिक्चर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखें बिल्कुल मुझे कुछ भी साइज़ वगैरह चेंज नहीं करना पड़ा, इसी तरह से वो पिक्चर आ गई है। जबकि अगर मैं इंसर्ट में जाके पिक्चर के ऊपर क्लिक करता और दोबारा से मैं यहाँ पर इस इमेज को लेता, मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखें कुछ इस तरह से आती, फिर मुझे सारी एडिट करनी पड़ती। तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे आपने एक पिक्चर बना ली, आप कंट्रोल D से उसका डुप्लिकेट ले लें या फिर कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस करके भी ले सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल D से इसका डुप्लिकेट लिया। अब यहाँ पर मुझे एक और इमेज चाहिए तो मैं चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा, वर्क ऑफलाइन के ऊपर, और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये कार की इमेज जो है इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखें हर इमेज जो है उसका एक प्रॉपर साइज़ और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर आती जाएगी। तो इस तरह से आप MS वर्ड में इमेजेस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।